हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल का एक बेहतरीन सा चैप्टर भारत की मृदाएं। ये लगभग सभी प्रकार के डिफेंस एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे जो ऐसे एग्जाम हैं जिनमें से इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत की मृदाएं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है हमारे मुख्य प्रकार की मिट्टी जो है वो 8 हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार हमारे प्रमुख मिट्टी जो है मुख्य मिट्टी वो 8 हैं और 27 जो है वो गोंद मिट्टी हैं। आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो 8 प्रकार के जो मिट्टी है उनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन 8 प्रकार में जो है कौन-कौन है इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला मिट्टी है हमारा जलोढ़ मृदा, उसके बाद हमारा है काली मृदा, उसके बाद है लाल मृदा, उसके बाद है लेटेराइट मृदा, उसके बाद है मरुस्थल मृदा, उसके बाद है हमारा पर्वतीय मृदा, उसके बाद हमारा पीट एवं जैविक मृदा, उसके बाद नमकीन एवं क्षारीय मृदा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में इनमें से समझिए कि मिट्टी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है वो जलोढ़ मृदा और काली मृदा में से आता है। तो हम बताएंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। तो भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा जो है ये जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा में जो है सबसे ज़्यादा जो है खेती किया जाता है और सबसे ज़्यादा चीज़ जो है इसमें उपजता है। तो लगभग जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा जलोढ़ मृदा है। लगभग 43.4% क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मृदा का विस्थापन है। उसके बाद जैसे कि हमारा किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा है, तो वो राज्य है हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल, असम। ये सब जो है ये जलोढ़ मृदा का राज्य है। इन सभी में जलोढ़ मृदा जो है ज़्यादा क्षेत्र पे पाए जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा ये मृदा जो है ये मृदा सबसे ज़्यादा जो है गेहूँ के लिए, चावल के लिए तथा गन्ना के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। इसमें जो गेहूँ और चावल ये गन्ना ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजता है। जलोढ़ मृदा के अन्य नाम। जलोढ़ मृदा को एक जो है कांप मृदा के नाम से भी जानता है और कछारी मृदा के भी नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मृदा के अन्य नाम क्या है। और पुरानी जलोढ़ मृदा है। पुरानी जलोढ़ मृदा का जो है नाम वो बांगर है। पुरानी जलोढ़ मृदा का नाम होता है बांगर और नए जलोढ़ मृदा का खादर कहता है। जैसे कि नए अगर कोई नदी कहीं से जो है मिट्टी ढो के लाया और जलोढ़ मिट्टी, तो वो जो वो होता है वो खादर होता है। अब पुराने समय से जो बहुत पहले जो है जलोढ़ मृदा जो लाया गया है नदी के द्वारा, वो जो है उसे बांगर कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। इस तरह ही क्वेश्चन आएगा कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं और या नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे काली मृदा। काली मृदा ये जो है ये मिट्टी लावा के विखंडन से बनती है। जैसे आप लावा के बारे में जानते होंगे कि जैसे कहीं पठार और पे जो है लावा का विखंडन होता है, उससे ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये मृदा कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा कपास के लिए प्रसिद्ध है। और इस मृदा के एक अन्य नाम है जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, वो हम ऑब्जेक्टिव में करा देंगे। तो इस मृदा का नाम रेगुर मृदा, अभी आप ये याद रख लीजिए। तो काली मिट्टी का जो विस्तार है वो काली मिट्टी का विस्तार कहाँ-कहाँ है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में है। आप याद रखिएगा कि ये पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो है किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में मारना है आपको। उसके बाद ये मृदा भारत में लगभग 16.6 क्षेत्रफल पर जो है एरिया में विस्तृत है। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना एरिया में विस्तृत है, बट ये जो है किस राज्य में है और इसका दूसरा नाम क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी, ये दोनों आप याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद ये मृदा गीली होने पर चिपचिपी तथा सूखने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है तथा इसमें दरारें पड़ जाती है। अतः कहा जाता है कि इस मृदा में स्वतः जुताई सुविधा उपलब्ध है। आपको ये भी क्वेश्चन में आएगा कि किस मिट्टी में जो है स्वतः जुताई सुविधा उपलब्ध है, तो आपको जो मारना है वो मारना है काली मिट्टी या रेगुर मृदा। ये आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में हम करा देंगे। इस मृदा की जल धारण क्षमता जो है अधिक होती है। हम ये भी एक टाइप का ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किस मिट्टी का है, तो आपको मारना है काली मिट्टी का। उसके बाद इसका विस्थावर क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात आदि में है। सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा आता है लाल मिट्टी। इसका रंग जो है लौह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण लाल होता है। इसका जो है लौह ऑक्साइड के कारण प्रधानता के कारण ये मिट्टी जो है लाल होता है। उसके बाद यह मृदा कम उपजाऊ मृदा है तथा मोटा अनाज तथा बाजरा की कृषि हेतु उपयुक्त है। इस अनाज में जो इसमें लाल मिट्टी में जो है ज़्यादा मतलब कि फसल नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि ये मिट्टी जो है थोड़ा सा बंजर टाइप से होता है, इसमें ज़्यादा खेती नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये मृदा भारत के लगभग 18.6 क्षेत्रफल पर एरिया पर फैला हुआ है। ये बात आप याद रखिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी। इसका विस्थापन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है आदि और डैश राज्य जो है इसमें है। लेटेराइट मृदा, यह मृदा लाल मृदा का ही प्रकार है, किंतु जो है उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा अधिक हो।
जहाँ वर्षा अधिक होता है वहाँ ये जो है लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद अधिक वर्षा के कारण मृदा में पोषक तत्व पानी में घुलकर जमीन द्वारा सोख लिए जाते हैं, यह क्रिया अपक्षालन कहलाते हैं। उसके बाद जो है इस मिट्टी के बारे में कुछ तत्व है, अपक्षालन के कारण ही यह मृदा अनुपजाऊ होते हैं। अपक्षालन जो हो जाता है इस मृदा का, इसके कारण ये मृदा अनुपजाऊ होता है, इसमें कुछ भी उपजता नहीं है। जैसे कि अच्छा खासा चीज़ जैसे धान, गेहूँ ये सब जो है नहीं उपजता है, मक्का और इसमें जो है प्रमुख उत्पादक क्या-क्या किया जा सकता है ये जो है काजू है, रबर है, चाय, कॉफ़ी, नारियल आदि ये सब जो है उपजाया जा सकता है। इसका विस्तार जो है केरल, महाराष्ट्र, असम, मेघालय इस क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका जो है और नेक्स्ट टॉपिक वो हम अगली वीडियो में बताएँगे और उसके बाद जो इसका मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो हम करा देंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम भी मोटिवेट और वीडियो जो है आगे बनाते रहें।